शलजम पालक एक तो आम तरीके से पकता है। अगर हम थोड़ी सी मेथी मिला दें ना तो बहुत मज़ेदार और जायका बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा। तो ये एक गड्डी पालक है, इसको मैंने काट लिया है। इसे चूँकि पीसना नहीं होता तो इसको बारीक काटना है, साथ ही मेथी को भी बारीक काटना है और इनको धो के और छलनी में रख देना। तकरीबन 1 किलो शलजम है। इनको पहले छील लें, धो लें और उसके बाद इसको काटें। मसाले में इसमें 2 प्याज़ें, 2 टमाटर डालें। प्याज को बघार के स्टाइल में काट लेना है और 7 टमाटर ले लिए हैं। 2 टमाटर पहले हम तेल गरम करके प्याज को फ्राई करेंगे। ये एक रिवायती तरीका है, लेकिन ज़रा इसमें 2 चीज़ों से ट्विस्ट आता देखेंगे आप। एक तो मैंने जो इसमें डाला है सरसों का तेल, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेथी, इसमें मेथी डली है। और आखिर में मसाले में एक चीज़ डलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि सालन कितना मज़ेदार होंगे। अब ये ऑयल में प्याज फ्राई होगी और टमाटरों पे मैंने मसाला डाल दिया और ये साथ ही हो जाएगा नमक और मिर्च। ये आपके अपने जायके के हिसाब से मैंने पौना टीस्पून दोनों चीज़ें ली थी। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ली थी जो कि थी आधा चम्मच, और इसके साथ लिया था इसमें लहसुन अदरक और इसको मैंने कूट लिया था। लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेना, अदरक भी और लहसुन भी ज़्यादा लेना। ये कूट के ये भी इसमें शामिल कर दें। तो लहसुन जो असल में ना ये भी मिठास मारने के काम आता है। ये जो बहुत मीठा सालन हो जाता है ना, अगर लहसुन कम डालें तो मीठा हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा कर दें तो उसकी मिठास बैलेंस हो जाती है। प्याज के साथ भी ना ज़्यादा लहसुन डालें, दही टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्याज का रंग बदल गया, अब इसमें मैंने डाल देना है टमाटर और ये मसाला इसमें ये डाल के और इसको मैंने भून लेना है। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई की, पानी डाल के गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो पालक होता है ना ये हर चीज़ को गला देता है। तो बस इसको थोड़ा सा भूनना है कि ऊपर नीचे हो जाए। और जो मैंने शलजम थे वो भी काट लिए थे, धो लिए थे, धोने से ज़रा सा इसका पानी निचड़ जाएगा। थोड़ी देर रख दें और फिर ये मसाला जो भून गया था, और इसको टमाटर ऐसे ही ज़रा थोड़े टुकड़े नज़र आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इससे ये सब इकट्ठे ही गल जाते हैं। बस अब इसको डाल के हमने इसे रख देना है आँच पे और इसको पकने के लिए रख दें और ढक दें। ढकने से ये है कि ना ज़रा एकदम स्टीम बनती है ना तो ये एकदम नीचे हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं रहता। अब इसको पकने रख दें। पकने के बाद थोड़ी जल्दी पक जाता है, गल जाता है। इसकी निशानी ये है कि ये देख लें कि इसमें शलजम जो है वो गलें कि नहीं गले। और पालक की वजह से ना शलजम भी जल्दी गल जाते हैं और बिल्कुल ये नरम और हलवे की तरह हो जाते हैं। अब इसकी करनी है हमने भुनाई। इस पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है और इसको अच्छी तरह भूनना है। इसका जो अपना ऑयल है थोड़ा सा वो बाहर निकल आएगा, इसका पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मिर्च मैंने पौनी चम्मच डाली थी, तो मैंने डालनी थी इसमें हरी मिर्चें। ये 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के डाली थी और देखिए इसमें ना थोड़ा सा ऑयल निकल आया, खुश्क हो गया। बस अब इसको इसमें डाल देंगे। मिर्चों को पहले भी डाल सकते हैं या इसमें ज़रा अच्छा खड़ी खड़ी नज़र आती हैं। और फिर इसकी करनी है भुनाई और इसमें डालना है गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, मैं ज़रूर डालती हूँ इसमें आधा चम्मच, मुझे अच्छा लगता है। और बघार जो फाइनल है ना ये है बघार। इसमें 2 स्टिक्स दालचीनी की हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने तोड़ ली थी और ये प्याज मैंने आधी प्याज ले ली थी और इसको किया था तेल में ब्राउन। और फिर ये बाकी चीज़ें इसमें डाल दी थी और फिर ये ऊपर से बघार लगाया। इसका ये फ़ायदा होता है ना, एक तो सालन का जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा और दूसरी बात ये है कि इसका जो ऑयल है ना वो अंदर जज़्ब नहीं होगा। ये ऑयल आपको आखिरी नवाले तक ऊपर ही आता हुआ नज़र आएगा। इस तरीके से पकाएंगे तो शलजम पालक बेहतरीन पकेंगे और इतने मज़ेदार होंगे कि आप इसे सफ़ेद चावलों से खाएं या रोटी से खाएं, ये दोनों के साथ ही बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसको एक दफ़ा इस तरीके से पका के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि इसका तेल भी इनका जज़्ब नहीं होता, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और शलजम की मिठास भी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती।